देखिए फेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी ट्रेड है, बार्टर ट्रेड है, फेंसिंग से उसको कोई मसला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जब हमारे ऑलरेडी गेट होंगे बॉर्डर के लिए, जैसे अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हो रही। पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच कोई वॉल ना बना दी जाए, तो उसके ऊपर फिर उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि नहीं, ये इंप्रेशन जो है वो कुछ अच्छा नहीं जाएगा, यानी कैसे बनाई जा सकती है। तो मैंने कहा मैं साजिद साहब से पूछूंगी कि कहीं मैक्सिको वाली वॉल जैसी कहीं एक दीवार यहाँ पे भी ना खड़ी हो जाए। वही बात होगी ना, जैसे यूएस और मैक्सिको का इशू है, ठीक है ना, उधर भी वो आ जाते होते हैं और इलीगली आ जाते हैं। तो मतलब कि आपको जो नहीं है प्रॉपर एक रेगुलेटरी चैनल बनाया जाए इंस्टेड के बॉर्डर वॉल जो नहीं है ज़्यादा एग्रेसिव एक मूव लगता है। एयरक्राफ्ट कैरियर का जो शो किया है इंडिया ने अरेबियन सी में, दो अपने यानी INS विक्रांत और INS विक्रम, जिसका शो किया है, एक बड़ा पावरफुल शो किया है अपनी नेवी का यहाँ पर। और इंडिया और पाकिस्तान की सीमा 3300 किलोमीटर के आसपास है और इंडिया और चाइना की सीमा करीब 3500 किलोमीटर की है। और अगर हम नेपाल की बात करें तो वो 1750 किलोमीटर है और म्यांमार 1650 किलोमीटर। और बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा है जो कि 4100 किलोमीटर की है। तो अभी अभी खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पे वॉल बनाने वाला है। आपको पता होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे USA के, तो उन्होंने USA मैक्सिको बॉर्डर पे इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए वॉल बनाने का प्लान किया था और उसकी शुरुआत भी हो गई थी, लेकिन फिर उनकी सरकार चली गई। अब ऐसे में ये खबर फैल रही है कि इंडिया भी ऐसा ही कुछ करने जा रहा है, जो पाकिस्तान साइड से और चाइना साइड से और खास करके बांग्लादेश से जो घुसपैठिया आते हैं उन्हें रोकने के लिए हम भी वॉल बनाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब पाकिस्तानी पब्लिक से वहाँ की मीडिया ने इसके बारे में पूछा तो उनका क्या रिएक्शन था। तो वीडियो का एंड तक देखा और लाइक सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से किसी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि चाइना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर वॉल बनाएंगे आप स्मगलिंग को रोकने के लिए, इनफिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आंसर दिया। उन्होंने ये बोला कि अगर हम ऐसा करते हैं तो पूरी दुनिया में पॉलिटिकल रॉन्ग मैसेज जाएगा। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं कि हमने अफगानिस्तान के साथ कई 100 किलोमीटर की बॉर्डर वॉल बनाई, क्या उससे स्मगलिंग रुक सकी? और सेकेंडली, क्या पाकिस्तान के लोग अगर चाहें या पाकिस्तान के गवर्नमेंट को अगर ऐसी ऑप्शन मिले तो क्या वो इंडिया के साथ बॉर्डर वॉल बनाएंगे? इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की क्या सोच है जानेंगे इस वीडियो में। देखें, सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आपने किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं तो आपको अपने घर में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हाँ, तो जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये सब चीज़ों की काजिज़ है कि जो चीज़ें ख़राब जा रही हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया की अपने मसाइल की बात करें तो हम वही एक ट्रेडिशनल वे से चलते आ रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है, हमारा एनिमी है। लेकिन अगर आप उनकी इकोनॉमी देखें इतनी ऊपर जा रही है और 18 मुल्क के अंदर इंडिया की जो करेंसी है वो चल रही है, लेकिन हमारे मुल्क में 75 रुपये का नोट अपने लोग ही नहीं लेते, ठीक है। तो अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपना इंटरनेशनल लेवल पे इमेज ठीक करना है, तो आपको जो अपनी स्ट्रेटजीज और डिप्लोमेसी है, ठीक है, वो बेहतर करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। आपने जो बात की है कि वहाँ उनकी करेंसी 18 कंट्रीज़ में यूज़ हो रही है ट्रेड के लिए और हमारे यहाँ पे अपनी करेंसी ही यूज़ नहीं होती ठीक तरीके से, इसका मतलब है विजन का, सोच का कहीं ना कहीं फ़र्क है। अभी उनके इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या बॉर्डर वॉल होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, उन्होंने बोला नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, इससे पॉलिटिकल इमेज खराब होगा इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का। लेकिन हमने तो अफगानिस्तान के साथ फेंसिंग की हुई है और कितनी ज़्यादा, कितने 100 किलोमीटर, और उसका फ़ायदा हुआ हमें। देखें, बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जब आप इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे ना, जब तक आप फाइनेंशियली कोई बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मुल्क भी ऐसे चलते हैं कि जो बंदा आपके साथ मिल बैठ के काम नहीं करना चाहता तो आप को फिर जो नहीं है बॉर्डर वॉल इसलिए फिर इम्पोर्टेंट है। आपके ख्याल से कौन सा कंट्री, अफगानिस्तान, इंडिया या चाइना, यही मतलब ये बॉर्डर, या ईरान है, कौन सा कंट्री है जो हमारे साथ मिल बैठ के काम नहीं करना चाहता, जो ये चाहता है कि बॉर्डर वॉल हो? इंडिया मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, देखिए अब वो लोगों की बात नहीं है, वो पॉलिटिकल जो एजेंडा है उनकी है, जो पॉलिटिक्स की है। लोगों के हमारी तरह नॉर्मल लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपने बोला कि बॉर्डर वॉल, इंडिया चाहता है कि बॉर्डर वॉल हो, लेकिन अभी कल किसी जर्नलिस्ट ने उनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा कि क्या पाकिस्तान और चाइना के पे आपके साथ बॉर्डर वॉल करेंगे ताकि आप जो है इलीगल स्मगलिंग देख लें या इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं इनफिल्ट्रेशन देख लें वो रोक सकें। तो उन्होंने बोला कि इससे इंटरनेशनल लेवल पे एक नेगेटिव इमेज जाएगा, पॉलिटिकल वे में एक नेगेटिव इमेज जाएगा। यानी कि वो तो ये पॉलिटिकल जो उनके पॉलिटिशियंस है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम नहीं बॉर्डर वॉल चाहते। देखिए हमारी जिस तरह की राइवलरी है ना, हम लोगों में जितना बैड ब्लड है, हम कुछ भी करेंगे और पब्लिक मतलब कि इंटरनेशनल इमेज की नहीं देखेंगे। जैसे पहले
मतलब कोविड से पहले चल ही रहा था कि वॉर होने का चांसेस थे, ठीक है। उसका इतना बड़ा मतलब कि इंटरनेशनल मीडिया में बात चल रही थी, बट किसी को भी फ़र्क पड़ा ना, इंडिया को फ़र्क पड़ा था ना पाकिस्तान को फ़र्क पड़ा, बोथ वर रेडी, ठीक है ना। सो इन दोनों की जितनी मतलब कि रिलेशनशिप है ना, इन दोनों को फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में। ठीक है, नहीं लोग क्या सोचते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है। अब हम फेंसिंग करते हैं, तकरीबन हमारा 1500 किलोमीटर इंडिया, 1600 किलोमीटर इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान के साथ इससे भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। हमने 2200 किलोमीटर की फेंसिंग की, वो अफगान आए दिन हम खबर सुनते हैं, वो फिर वो फेंसिंग ही उखाड़ के ले जाते हैं। हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या स्मगलिंग रुक गई? वही बात होगी ना, जैसे यूएस और मैक्सिको का इशू है, ठीक है ना, उधर भी वो आ जाते होते हैं और इलीगली आ जाते हैं। तो मतलब कि आपको जो नहीं है प्रॉपर एक रेगुलेटरी चैनल बनाया जाए इंस्टेड के बॉर्डर वॉल जो नहीं है ज़्यादा एग्रेसिव एक मूव लगता है। देखिए, इस पे मेरा जो है, मैं अगर जाती तौर पर मुझे पूछें तो ये एक ओल्ड फैशन आइडिया था डोनाल्ड ट्रंप साहब का वॉल का, और उन्होंने उस पर प्रैक्टिकली काम शुरू कर दिया। हमारे बॉर्डर के ऊपर मसाइल जो थे जिसपे मैं कन्विंस था, वो कन्विंस ये था कि ड्रग्स आती थी बहुत ज्यादा मैक्सिको से, आज भी आ रही है, और इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज नॉट एंटी इमिग्रेशन, और मैं खुद एंटी इमिग्रेशन नहीं हूं। अमेरिका की खूबसूरती ही माइग्रेंट है, लेकिन उसमें यह था कि हम कहते थे लीगल माइग्रेशन हो, लीगल इमिग्रेशन हो। उसकी वजह से मैं ये सपोर्ट तो करता था स्ट्रॉन्ग बॉर्डर, लेकिन वॉल्स के मैं ज्यादा हक में इसलिए नहीं हूं क्योंकि आजकल के दौर में आलिया देयर आर अदर वेज टू कंट्रोल इट। आप जियो फेंसिंग कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक बाड़ लगा दें, आप वहां पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा दें, और दूसरी उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वॉल बनाने से बेहतर ये होता है, मैं समझता हूं, आप अपने कंट्री के अंदर लॉज को या आप लॉ एनफोर्समेंट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें तो इमिग्रेंट्स आएंगे नहीं। यानी कि ना तो काम करना है, ना तो फैक्ट्रीज ओपन करनी है, ना तो जैसे कहना चाहिए कि ट्रेड ओपन करनी है भारत के साथ और दूसरी कंट्रीज के साथ। हाँ, ये ओवरसीज पाकिस्तानीज वाला चूरन जो है वो बेचते चला जाना है, लेकिन अब ओवरसीज पाकिस्तानीज इस चीज के लिए तैयार नहीं है। और कई ओवरसीज पाकिस्तानीज जिनसे मेरी बात होती है, उन्होंने भी कहा है कि जी खान साहब को कहें कि टाटा बाय बाय। और अब रास्ता यही रह गया है कि सबसे पहले तो जैसे बहुत से लोग हमारे भारत से भी कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो टैलेंट की, पैसे की या किसी चीज की कमी नहीं है, अगर है तो मिसमैनेजमेंट है। तो मिसमैनेजमेंट को ठीक कर लें तो बाकी सारे इश्यूज से खुद ही बाहर आ जाएंगे। लेकिन साथ साथ ये भी है कि आपको इंडिया के साथ ट्रेड ओपन करनी पड़ेगी, और आपको इसके साथ अपनी कंट्री के अंदर जो फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, जो पहले काम किया करती थी, उनको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान से भी कुछ सामान बनाना पड़ेगा जो आप बाहर भेज सकें। अब तो आप लोगों ने अजीब सी आदत डाल ली है कि